कुछ लोग दुनिया को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसी वह है, और कुछ लोग दुनिया को वैसा बना देते हैं जैसी वह होनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में एक बहुत बड़ा धोखा है। वो लोग जो अंदर से मासूम है, बाहर से भोलापन कहलाते हैं, और यह भोलापन अगर समय रहते ना छोड़ा जाए तो वही भोलापन एक दिन आपके आत्मसम्मान को निगल जाता है। चाणक्य नीति नंबर 1, जो मनुष्य हर किसी पर भरोसा करता है वो या तो मूर्ख होता है या बहुत जल्द धोखा खाता है। तुमने भी कभी ना कभी यह जरूर महसूस किया होगा कि तुमने किसी की मदद की बिना किसी उम्मीद के, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही लोग गायब हो गए। यह कोई इत्तेफाका नहीं होता, यह इस दुनिया का नियम है। जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही तुम्हारा भोलापन उनके मतलब का नहीं रहा वो तुम्हें छोड़ देते हैं। एक बच्चा जो सीख गया। एक बार एक लड़का अपने गांव में बहुत नेक दिल था। वो हर किसी की मदद करता, बूढ़ों की, बच्चों की, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो कभी उस पर हंसते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो परिवार आपस में लड़ पड़े। वो लड़का बीच में कूदा और सबको शांत किया, लेकिन अंत में उसी पर आरोप लगा कि तुमने ही लड़ाई भड़काई थी। वह रोया टूटा और अपने कमरे में बंद हो गया। तभी उसके दादाजी ने आकर कहा, बेटा लोगों की मदद करो, पर इतना मत गिरो कि लोग तुम्हें अपनी चप्पल समझने लगे। उस दिन से उस लड़के की आंख खुली और वह वही मदद करता जो वाकई जरूरतमंद होता। भोलापन छोड़कर समझदारी ओढ़ ली उसने। चाणक्य नीति नंबर 2, मूर्खता और सहिष्णुता में एक महीन रेखा होती है। जो उसे नहीं समझता वो हमेशा चोट खाता है। अगर तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा, जो जैसा करता है वैसा भुग देगा, तो सुनो, यह दुनिया उतनी न्यायप्रिय नहीं है जितना तुम सोचते हो। जो चुप रहता है वह कुचला जाता है, जो सब सह लेता है उसे और ज्यादा सहना पड़ता है, और जो हर बार माफ कर देता है उसे सबसे ज्यादा धोखा उसी से मिलता है। एक लड़की जो हंसती थी वो हर वक्त सबके लिए मुस्कुराती थी। दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग सब उसे पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसकी शादी टूट गई। कारण तुम बहुत सरल हो, बहुत सीधी सादी हो, हम तुम्हारे जैसे सोच नहीं पाते। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो वही बोलती है जो जरूरी है, वो वही रिश्ते निभाती है जो सम्मान देते हैं, और उसके चेहरे की मुस्कान में अब आत्मविश्वास की चमक है। भोलापन गया, समझदारी आ गई। चाणक्य नीति नंबर 3, दया करना पुण्य है, लेकिन मूर्ख पर दया करना पाप है। किसी को माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार माफ करते जाना अपने आत्मसम्मान को मारने जैसा होता है। लोग तब तक तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं जब तक तुम उन्हें मना करना नहीं सीखते। इसलिए ना कहना सीखो। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारी मानसिक आजादी का पहला कदम है। ना कहने की ताकत। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने एक लड़के को बहुत सुंदर सीख दी। बेटा, दुनिया में 3 ना सबसे ज्यादा कीमत रखते हैं। पहला, जो तुम्हें गलत काम के लिए कहे उसे ना। दूसरा, जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा हो उसे ना। और तीसरा, जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक बना रहा हो उसे ना। इन 3 ना से ही तू अपना आत्मसम्मान बचा सकता है, और यही ना तुम्हें भोलापन छोड़कर स्मार्ट बनाता है। चाणक्य नीति नंबर 4, जो व्यक्ति समय से पहले विश्वास करता है वो समय के साथ पछताता है। भरोसा एक बीज की तरह हो, उसे बोने से पहले जमीन देखनी पड़ती है, मौसम का अंदाजा लगाना पड़ता है, और फिर भी कुछ बीज अंकुरित नहीं होते। ठीक वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होते, चाहे तुम कितना भी नेक हो। भरोसे की परीक्षा। एक लड़के ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपना सबसे बड़ा राज बताया। 2 दिन में वह बात पूरी कॉलोनी में फैल गई। दोस्त बोला, मैंने बस अपने एक और दोस्त को बताया था और वह दोस्त भी यही कहता रहा। तब उस लड़के को समझ आया, राज सिर्फ उन तक रखने चाहिए जिनकी वफादारी वक्त ने परखी हो। सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग अच्छे श्रोता नहीं होते, वह तेज ब्रॉडकास्टर होते हैं। चाणक्य नीति नंबर 5, जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ एक पल भी रुकना मूर्खता है। अगर तुम अपने रिश्तों, दोस्तों या काम की जगह पर रोज खुद को छोटा महसूस करते हो तो यकीन मानो तुम्हारा भोलापन तुम्हें तोड़ रहा है। दुनिया को तुम्हारी अच्छाई की आदत हो गई है और अब वह उसे हल्के में लेने लगी है। इसलिए चुप मत रहो, अपनी कीमत जानो और वहाँ रहो जहाँ तुम्हारा मूल्य समझा जाए, इस्तेमाल नहीं।
अब आगे आपको पता चलने वाला है वो सबसे बड़ा झूठ जो समाज ने हमें सिखाया, और वह गुप्त हथियार जिससे आप चुपचाप लेकिन ताकतवर बन सकते हो। जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लेगी। समाज ने हमें सिखाया अच्छा बनो, सबका भला करो, सबको खुश रखो, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं सिखाई, खुद को कैसे बचाओ। जब यही समाज तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, यही सबसे बड़ा झूठ है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, क्योंकि सच्चाई यह है, अच्छाई तभी जीतती है जब उसके पास समझदारी और सीमाएं होती हैं। चाणक्य नीति नंबर 6, अत्यधिक विनम्रता हीनता को जन्म देती है, और हीनता शोषण को। जब तुम हर बार झुकते हो, लोग तुम्हें सिर पर नहीं पैरों तले रौंदना शुरू कर देते हैं। समाज को तुम्हारी अच्छाई से उतना मतलब नहीं होता जितना तुम्हारी कमजोरी से मजा आता है। और सबसे बुरी बात, तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि कब तुम एक मजबूत इंसान से एक उपयोग की वस्तु बन गए। एक लड़के की चुप क्रांति। एक लड़का हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाता था। कोई उससे काम मांगे वो हाँ, कोई उसका मजाक उड़ाए फिर भी हाँ। धीरे धीरे सब उसे हल्के में लेने लगे। लेकिन फिर एक दिन उसने बस में एक बात सुनी, भोलों की जिंदगी में ताकत नहीं होती, और ताकत की दुनिया में भोलों की कोई जगह नहीं होती। उसने उसी दिन से कुछ बदलाव किए। हर बात पर हाँ कहना बंद, अपमान करने वालों से दूरी, और सबसे बड़ी बात, अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं हथियार बना लिया। अब वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे, उसे गंभीरता से लेने लगे। चाणक्य नीति नंबर 7, जिसका स्वभाव चुप रहना हो, उसका आक्रोश सबसे खतरनाक होता है। चुप इंसान को लोग समझते हैं डरपोक, भोला, बेबस, लेकिन वही चुप इंसान अगर भीतर से जाग गया तो उसकी एक नजर, एक फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। दुनिया तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से डरने लगे, बस यही बनना है तुम्हें। शब्द कम, प्रभाव ज्यादा। एक पुरानी कहानी है। एक साधु के पास 2 शिष्य थे। एक बहुत बोलता, ज्ञान नीति उद्धरण दिन रात प्रवचन। दूसरा बस सुनता समझता कम बोलता। एक दिन गांव में आग लग गई। पहला शिष्य सबको भाषण देने लगा, डरो मत, भागो नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे। दूसरा शिष्य चुपचाप बच्चों को उठाया, बुजुर्गों को कंधे पर लिया और सबको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। आग बुझ गई। तब गांव के लोग बोले, साधु तो वही है जो चुप था पर कर गया। याद रखना, स्मार्ट वो नहीं जो बोलता है, स्मार्ट वो है जो सही समय पर सही काम कर देता है। चाणक्य नीति नंबर 8, दिखावा करने वाले अक्सर खोखले होते हैं, और जो भीतर से मजबूत होते हैं शांत होते हैं। भोलापन केवल शांति से नहीं आता, कभी कभी वो डर से आता है, कभी आदत से, और कभी इस गलतफहमी से कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो सब अच्छा होगा। लेकिन अच्छा होना और स्मार्ट होना, यह दोनों अलग बातें हैं। आज अगर तुम खुद को बदलते नहीं हो तो कल यही दुनिया तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगी, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्तों की सच्चाई ना, एक महिला रोज सबके दुख दर्द सुनती थी, सबका ख्याल रखती थी। उसके घर आने वाले हर रिश्तेदार को वो मान देती, आदर देती। पर जब उसकी माँ बीमार हुई, वो अकेली थी, कोई रिश्तेदार नहीं आया। एक दिन उसने फोन करके एक रिश्तेदार से पूछा, क्या मैं सिर्फ तब तक थी जब तक आपकी सेवा कर रही थी? उस तरफ चुप्पी थी, लेकिन उस दिन से उसने भी निर्णय लिया, अब मैं वहाँ समय दूंगी जहाँ से सम्मान लौट कर आए। और यही है स्मार्टनेस की शुरुआत। समय, ऊर्जा और भावना का हिसाब रखना। चाणक्य नीति नंबर 9, समय और सम्मान 2 चीजें हैं, जहाँ नहीं मिले वहाँ देर तक रुकना मूर्खता है। जब तुम लोगों को अपना समय दान करते हो तो वह सोचते हैं तुम फुर्सत में हो। जब तुम उन्हें बार बार समझाते हो तो वह सोचते हैं तुम जरूरतमंद हो। लेकिन एक दिन जब तुम खामोश हो जाते हो और उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो तो उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आती है। ताकतवर बनने की पहली निशानी। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो शोर मत मचाना, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो लोग तुम्हारी ऊंचाई देखने के लिए गर्दन उठाएं। यही फर्क होता है भोलापन और स्मार्टनेस में। भोलापन हर बात को दिल से लगाता है, स्मार्ट इंसान फर्क समझता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है और कहाँ उड़ जाना है। अब जो आप जानने वाले हैं वो है 3 ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान भला भी रह सकता है और स्मार्ट भी। अगली सीख आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी।
कभी कभी हम खुद से ही लड़ते हैं क्योंकि हम दूसरों से हारने के आदी हो जाते हैं, और जब खुद को संभालना होता है तो हमारे पास हिम्मत नहीं बचती। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह थकान क्यों आती है, यह टूटन क्यों होती है? क्योंकि हम सब कुछ खुद से लड़कर हासिल करना चाहते हैं और दुनिया समझती है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से हम बिखरे होते हैं, अकेले होते हैं, और कभी कभी भोलापन हमें अपनी ही आंखों में शर्मिंदा कर देता है। चाणक्य नीति नंबर 10, जो हर बार सहता है वो एक दिन खुद से भी हार जाता है। वो इंसान जो सबके लिए सब कुछ करता है वो सबसे ज्यादा खुद से दूर होता है। भोलापन सिर्फ बाहर से नहीं खाता, वो धीरे धीरे आत्मा को चुप कर देता है, और जब आत्मा चुप हो जाए तब इंसान अंदर से मर जाता है। लेकिन लोग उसे जिंदा समझते रहते हैं। खुद से लड़ता आदमी एक शख्स था, बहुत शांत, बहुत सहनशील। मोहल्ले में कोई झगड़ा हो वो सुलझाता, कोई गरीब हो वो पैसे देता। लेकिन एक दिन वो घर में अकेला गिर पड़ा। ब्रेन हेमरेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और तब डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर सब चौंक गए। इस आदमी की दिमागी नसें लगातार दबाव में थी। यह बाहर से जितना शांत था अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। उसके बेटे ने उस दिन लिखा, मेरे पापा सबके लिए हीरो थे पर खुद के लिए कभी इंसान नहीं बन पाए। और यहीं से उसने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया, अब पहले मैं फिर बाकी दुनिया। चाणक्य नीति नंबर 11, स्वार्थी बनो लेकिन बुद्धिमान तरीके से। स्वार्थी बनना पाप नहीं है जब तक वो स्वार्थ तुम्हारे आत्म संरक्षण के लिए हो। हर बार सबको खुश करने की कोशिश में तुम खुद से दूर हो जाते हो। और याद रखना, जो इंसान खुद को खो देता है वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा सकता। माँ की वो एक रात, एक माँ हमेशा सबकी फरमाइशें पूरी करती थी, बच्चों की, पति की, सासुर की। लेकिन एक रात वो जोर से चिल्लाई, क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं थक नहीं सकती? सब चौंक गए क्योंकि आज तक उन्होंने कभी उसे रोते नहीं देखा था। लेकिन उस दिन वो फूट फूट कर रोई, और तभी उसकी छोटी बेटी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ अब थोड़ा सा खुद के लिए भी जियो, वरना हम तुम्हें खो देंगे। उस दिन के बाद उसने सुबह की चाय अकेले पीनी शुरू की, रोज 20 मिनट अकेले टहलने जाना शुरू किया, और कभी कभी फिल्में भी अकेले देखने लगी। वो सेल्फिश नहीं बनी, वो सिर्फ खुद को वापस लेने लगी, और यहीं से उसका दर्द उसकी मुस्कान बन गया। चाणक्य नीति नंबर 12, जो इंसान हर जगह मौजूद रहता है उसकी अहमियत कहीं नहीं रहती। जब तुम सबके लिए हर वक्त हाजिर रहते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को जरूरत नहीं आदत समझने लगते हैं, और जब इंसान आदत बन जाए तो उसकी इज्जत कम होने लगती है। इसलिए गायब होना भी एक कला है। कभी कभी खामोश हो जाना ताकत दिखाने का सबसे शांत तरीका होता है। गायब होकर दिखाई दी अहमियत। एक दोस्त हमेशा हर पार्टी, हर कॉल, हर गम में सबसे पहले मौजूद होता। फिर एक दिन वो 3 महीने के लिए गायब हो गया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। जब वो वापस लौटा तो लोगों ने उससे कहा, यार तेरे बिना तो कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसने बस मुस्कुराकर कहा, इसलिए थोड़ी देर गायब रहना जरूरी था ताकि लोग याद रखें कि मैं कोई विकल्प नहीं हूँ। यही समझदारी है, जरूरत बनो विकल्प नहीं। चाणक्य नीति नंबर 13, जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वो तुम्हें कभी बार बार साबित करने को नहीं कहेगा। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे इरादों, भावनाओं और नियत को शक की निगाह से देखे तो समझ लो वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां तुम बिना कुछ कहे समझ लिए जाओ, और जहां बार बार सफाई देने की जरूरत ना हो। इसलिए भोलापन मत पालो। किसी को मनाना तब तक सही है जब तक वो तुम्हारा सम्मान करे। बिछड़कर मिली पहचान। एक लड़की अपने प्रेमी के लिए हर बार माफ करती गई, उसकी गलती, उसका गुस्सा, उसका शक। लेकिन एक दिन जब उसने चुपचाप उससे रिश्ता तोड़ दिया तो वही लड़का 2 महीने बाद उसके घर के बाहर खड़ा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तुम मेरी जरूरत नहीं, मेरी नींद थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब वह वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब वह भोलापन छोड़ चुकी थी, ओढ़ चुकी थी।
अब जो अगली सीख है वो उन रिश्तों के बारे में है जो आपके जीवन का हर फैसला चुपचाप प्रभावित करते हैं और जिन्हें सही तरीके से समझ लिया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ रिश्ते हमारा सब कुछ ले लेते हैं और बदले में हमें सिर्फ यह एहसास देते हैं कि शायद हम कभी काफी थे ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह नहीं होती। सच्चाई यह होती है हमने अपनी अहमियत इतनी सस्ती कर दी थी कि सामने वाले को उसकी कीमत महसूस ही नहीं हुई। चाणक्य नीति नंबर 14। स्वाभिमान को त्यागना प्रेम नहीं होता, वो आत्महत्या होती है। अगर तुम किसी के लिए अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपना आत्मसम्मान छोड़ रहे हो तो वह त्याग नहीं है, वो धीरे धीरे खुद को मिटा देने की प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति तुम्हारे स्वाभिमान को नहीं समझता वो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। एक लड़की जो खुद से प्रेम करना सीख गई, वह हर बार दूसरों के लिए तैयार रहती, उनके लिए सजती, उनके हिसाब से बोलती, उनके मुताबिक सपने बदलती और अंत में उसे ही छोड़ दिया गया यह कहकर तुम बदल गई हो। लेकिन उसे एक दिन आईना देखने पर पहली बार खुद से प्यार हुआ। उसने अपने बाल वैसे काटे जैसे वो चाहती थी, कपड़े वैसे पहने जैसे वह बचपन से पहनना चाहती थी, और पहली बार अपने नाम के साथ खुद को गले लगाया। जब वह दोबारा उसी लड़के से मिली, वो बोला, अब तुम और भी सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब मैं सुंदर नहीं, अब मैं पूरी हूँ। चाणक्य नीति नंबर 15। जो अपने साथ न्याय नहीं करता दुनिया भी उसके साथ अन्याय करने लगती है। अगर तुम हर बार अपनी इच्छाओं को मारते हो तो दुनिया तुम्हारी इच्छाओं को जरूरी मानना बंद कर देती है। जब तुम खुद को प्राथमिकता नहीं देते तो बाकी लोग तुम्हें अप्राथमिक मानने लगते हैं। स्मार्ट बनना यहीं से शुरू होता है, जब तुम अपने ही सपनों को जरूरी मानना शुरू करते हो। अधूरी नींद का बदला एक पिता रोज ऑफिस से लौटकर थक जाता था, लेकिन बच्चों के होमवर्क, घर के काम, रिश्तेदारों की फोन कॉल, वो कभी खुद को समय ही नहीं दे पाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा आप मुस्कुराते नहीं। उसने दर्पण में देखा और सच में उसके चेहरे से सारी रोशनी जैसे गायब थी। उस दिन से वो रोज 1 घंटा अपने लिए निकालने लगा। अकेले बैठना, पुराने गाने सुनना, किताबें पढ़ना, और 2 महीने बाद उसका बेटा फिर बोला, अब आप पापा जैसे लगते हो। कभी कभी खुद से जुड़ना, दूसरों से और भी गहराई से जुड़ने की शुरुआत होती है। चाणक्य नीति नंबर 16। भीतर से खाली व्यक्ति बाहर कितना भी मुस्कुराए टूटता जरूर है। हम दुनिया को हंसी दिखाते हैं, लेकिन अकेले में जब आईना देखते हैं तो हमारी आंखें हमें सच दिखा देती हैं। भोलापन यही है, दूसरों की उम्मीदों के पीछे दौड़ते दौड़ते खुद से मिलने का समय ही ना निकाल पाना। सन्नाटे में मिलने वाला जवाब। एक लड़का हर रात देर तक मोबाइल स्क्रॉल करता, चैट करता, मीम्स पर हंसता, पर जब फोन बंद होता, कमरे में सन्नाटा होता और उस सन्नाटे में सिर्फ एक सवाल गूंजता, क्या मैं सच में खुश हूँ? एक दिन उसने आधी रात को उठकर मोबाइल ऑफ कर दिया और खुद से मिलने बैठ गया। उस रात वह पहली बार खुलकर रोया और उस रोने में उसे खुद की सच्चाई मिली। भोलापन था दुनिया की नकली मुस्कुराहटों में खुशियां ढूंढना। स्मार्टनेस थी खुद की सच्ची भावनाओं को स्वीकारना। अब जो आखिरी हिस्सा आने वाला है वो आपको वो हथियार देगा जो एक शांत इंसान को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में बदल सकता है। अगले भाग में जानेंगे कैसे एक सामान्य इंसान बिना शोर किए खुद को ऐसी ऊंचाई पर ले जा सकता है जहां से कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर इंसान के भीतर एक कोना ऐसा होता है जहां वो सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो कोना दुनिया से नहीं डरता, वो डरता है खुद को खो देने से, और यही डर हमें भोलापन दे जाता है।
क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो कोई हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन दुनिया में सबसे पहले वही छूटते हैं जो सबसे सच्चे होते हैं। चाणक्य नीति नंबर 17। जब तक तुम खुद को साबित करने में लगे रहोगे, लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। एक वक्त आता है जब इंसान थक जाता है लोगों को समझाने में, और तब वो खामोश हो जाता है। यह खामोशी हार नहीं होती, यह आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। खामोशी में ताकत है। एक लड़का अपने हर रिश्ते में खुद को साबित करता रहा, मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लायक हूं। लेकिन एक दिन जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने ही लायक हूं? जवाब आया, अब भी नहीं। उस दिन से उसने सबसे पहले खुद को साबित करना शुरू किया। अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने आत्मसम्मान को, और जब वो खुद को पा गया, दुनिया ने उसे खोज लिया। यही असली जीत है। चाणक्य नीति नंबर 18। जिस दिन तुम लोगों की नजर से गिरने का डर छोड़ दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर दोगे। लोग क्या सोचेंगे? यही सोच सच कर भोलापन बढ़ता है, और यही सोच हट जाए तो आदमी स्वतंत्र, सशक्त और स्मार्ट बन जाता है। जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। एक औरत थी जिसे सबने कमजोर समझा क्योंकि वह सबका सुनती थी, सहती थी और बोलती नहीं थी। लेकिन उस खामोशी में उसकी योजना पल रही थी। उसने एक दिन सब छोड़ दिया और खुद के पैरों पर खड़ी हो गई। 5 साल बाद जब वो शहर की सबसे सफल महिला बनी, वही लोग कहने लगे, हमें नहीं पता था इसमें इतना दम है। और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम देखना नहीं चाहते थे, इसलिए कभी देखा नहीं। स्मार्ट बनने का सबसे सटीक तरीका है, बिना बताए खुद को इतना ऊंचा बना दो कि लोग तुम्हारे बारे में पूछने लगे। चाणक्य नीति नंबर 19। अपनी यात्रा को चुपचाप तय करो, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर रास्ते में खो जाते हैं। अगर तुम्हें दुनिया को कुछ दिखाना ही है तो परिणाम दिखाओ, क्योंकि शब्दों की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन परिणाम इतिहास बनते हैं। और अब सबसे बड़ा बदलाव, अब तक तुमने सीखा कि भोलापन क्या है, कैसे यह तुम्हें अपनों से, सपनों से और खुद से दूर करता है। लेकिन अब वक्त है उठने का, बदलने का और सबसे बड़ा फैसला लेने का। एक वादा खुद से करो, अब मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा को स्वीकार हो। अब मैं वहां रुकूंगा जहां मुझे सम्मान मिले। अब मैं वो नहीं बनूंगा जो सबको खुश करे, मैं वो बनूंगा जो खुद को खोने नहीं देगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कहीं हलचल पैदा की, अगर आपको लगा कि हाँ यह तो मेरी ही कहानी है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी उस मोड़ से गुजरते हैं, लेकिन जो मुड़ते नहीं वही इतिहास रचते हैं। और अगर आप भी उस बदलाव की ओर पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम जान सके कि हम किसी के जीवन में कुछ बदल पा रहे हैं। कमेंट कीजिए अपनी सच्ची कहानी, अपना अनुभव, ताकि यह सिर्फ एक वीडियो ना रहे, यह एक आंदोलन बन जाए। शेयर कीजिए उस दोस्त, भाई, बहन या रिश्तेदार के साथ जो आज भी भोलापन और टूटन में फंसा है, ताकि वह भी जान सके वो अकेला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई, सच्चाई और नीति की बातें हर बार आपके दिल तक पहुंचे, तो हमारे चैनल चाणक्य विवेक को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो आपको बदलने आता है। धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी जीत है।